जय हिंद बच्चों, है ना। आज हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या है, क्लास 10 के साइंस पढ़ेंगे। साइंस में आज हम लोग क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर का क्या है स्टार्ट करते हैं। ठीक, और समझते हैं, आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से लगा कर। ठीक है, और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा आपका, रासायनिक अभिक्रिया। पहला पॉइंट क्या आपका, जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उसी को समझते कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। तो बोल रहा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, एक प्रक्रिया है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या आपका एक प्रोसेस है ना, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्परिक क्रिया करके नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, कहने मतलब क्या हुआ कि एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे दूध है ना, दूध से किस में परिवर्तित हो गया, दही में। तो दूध से दही बनने में क्या एक प्रोसेस हुआ होगा, एक प्रक्रिया हुआ होगा, है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बात सुनाया क्या, कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, एक नया पदार्थ बना लेगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। आप लोग को समझ आया। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम। क्या है आपका, मैग्नीशियम, है ना। ये आपका एक पदार्थ हो गया। दूसरा पदार्थ क्या है यहाँ पे, क्लोरीन है ना। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन क्या है, मैग्नीशियम और क्लोरीन क्या है, आपस में अभिक्रिया करके, है ना, क्या बना लिया आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया। बस बनाया। तो ये क्या है, मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, अब कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुआ होगा, जिससे कारण क्या है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड में परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसी तरह ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है ना, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लिया आपका, जल बना लिया। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि अभिक्रिया करने से पहले जो आपका पदार्थ है ना, क्या है, अभिक्रिया करने से पहले ये जो पदार्थ है मैग्नीशियम और क्लोराइड, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक, है ना। और अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बना आपका, है ना, ये आपका कहलाता है उत्पाद। ठीक है, आज देखिएगा क्या बोले कि अभिकारक क्या है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, अभिकारक, है ना। और अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बना, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। जैसे इसमें देखिएगा एग्जांपल में क्या है, ये मैग्नीशियम है, एक क्या है आपका क्लोरीन है ना। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया किया, ठीक है, तब क्या बना आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो ये मैग्नीशियम और क्लोरीन, है ना, ये अभिक्रिया करने से पहले का बना, तो क्या कहलाएगा आपका, उत्पाद कहलाएगा। बस समझ आप लोग को, है ना। अब हम लोग क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण है। बोल रहे क्या कि किसी रासायनिक समीकरण क्या समझते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ, है ना, को क्या, उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपका क्या ले रहा है, भाग ले रहा है ना, उस पदार्थ को, है ना, अगर हम प्रतीक, है ना, और सूत्र के माध्यम से लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। बात समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे फिर से एक बार बताते हैं, रासायनिक समीकरण किसके बोलेंगे, तो आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है ना, अगर उस पदार्थ को हम क्या है सूत्र या प्रतीक के माध्यम से लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं।
बात सुना है आप लोग को। जैसे में यहाँ पे ये आपका क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम। सोडियम को किससे लिखे, प्रतीक के माध्यम से। क्लोरीन है, क्लोरीन को किससे लिखा आपको, हम प्रतीक के माध्यम से। और ये आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये भी आपका क्या है, ये सूत्र है किसका है, साधारण नमक का। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसमें जो भाग ले रहा है जो पदार्थ है, ठीक है, जैसे सोडियम है या क्लोरीन है, इसको हम किसके माध्यम से लिख रहे हैं, प्रतीक के माध्यम से। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बस समझ आया। क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है उसको अगर हम सूत्र या प्रतीक के माध्यम से लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। सुना है आप लोग को, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये फिजिक्स का आपका टॉपिक है, ठीक है, आपके केमिस्ट्री में क्या है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोल रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो इसमें जो पदार्थ भाग ले रहा है, तो अभिक्रिया करने से पहले जो पदार्थ का कुल आपका वेट होगा, वजन होगा, है ना, अभिक्रिया करने के बाद भी आपका जो पदार्थ का कुल वजन क्या होगा, आपका सेम ही होगा। बात समझ नहीं आया, मतलब अभिक्रिया करने से पहले जो पदार्थ का आपका 5 kg का था, कोई पदार्थ मान के चले जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग ले रहा है, और उस पदार्थ का वजन कितना था, 5 kg था। तो अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ आपका बनेगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, आपका 5 kg का ही होगा। जैसे आप 5 kg मैदा लीजिए, 5 kg क्या आपका चीनी लीजिए, है ना, और उससे आप क्या बनाइएगा, बूंदिया बनाइएगा। तो 5 kg बूंदिया, सॉरी 5 kg चीनी और 5 kg मैदा मिला करके आपका जो मिठाई बनेगा क्या होगा, आपका 10 kg का ही होगा। ये नहीं कि 5 kg चीनी लिए हैं, 5 kg मैदा लिए हैं, तो मेरा जो बूंदिया है, ठीक है, वो 20 kg का नहीं होगा। मतलब अभिक्रिया करने से पहले जो पदार्थ का वजन है, अभिक्रिया करने के बाद भी आपका जो पदार्थ का वजन होगा वो क्या, तो दोनों सेम ही होता है। यही क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है। अगला क्या है, अर्थात अभिक्रिया करने से पहले, क्या है, अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया करने के बाद सभी परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान रहती है। अगर हम इसको इसी डिफिनेशन को दूसरे भाषा में लिखेंगे तो क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया करने से पहले क्या है, जो परमाणु है ना, उसकी संख्या आपका जितना अभिक्रिया करने से पहले है उतना ही क्या अभिक्रिया करने के बाद भी परमाणु की संख्या आपकी समान रहेगी, ठीक है। जैसे इसी में एग्जांपल दिया है, क्या, ये क्या आपका सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये अभिक्रिया हुआ आपके 2 भागों में टूट गया, क्या, एक सिल्वर में एक ब्रोमीन में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि सिल्वर यहाँ पे क्या था, एक था, है ना, ब्रोमीन में क्या आपका एक है, सिल्वर क्या है यहाँ एक है, ब्रोमीन इसमें टूट 2 भागों में क्या आपका टूट गया। तो ये फिर क्या है, अगर इस तरह में अगर किसी टूटेगा तो हम उसको क्या है, बैलेंस करते हैं। बैलेंस भी जो बैलेंस करने का भी संतुलित जो कर रहे हैं, है ना, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही क्या है, हम किसी भी पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, हम अगर संतुलित कर रहे हैं तो वास्तव में हम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के क्या है, फॉलो कर रहे थे। बस नया, जैसे यहाँ पे देखिएगा आपका सोडियम है, क्या है आपका एक है, और सोडियम परमाणु संख्या क्या है, एक है। क्लोरीन कितना आपका एक है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या है, आपका सोडियम भी एक हो गया, क्लोरीन भी क्या है आपका एक हो गया, ठीक है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या बोलता है कि अभिक्रिया करने से पहले जो पदार्थ है जितना वजन पहले रहेगा, है ना, अभिक्रिया करने से पहले, अभिक्रिया करने के बाद भी उस पदार्थ का जो वजन, जो नया पदार्थ बनेगा उसका वजन क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते क्या है, समीकरण संतुलित करना, ठीक है। ये कम से कम आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आप लोग 3 मार्क्स का आप लोग को पक्का आएगा ही आएगा, है ना। अगर 5 समीकरण दे दिए संतुलित करने के तो 5 मार्क्स का होगा, है ना। लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट है, हम इसमें भी आपका 3 ही लिखे हैं, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें क्या सिर्फ
समीकरण को संतुलित करना सिखाया जाएगा, है ना। इसमें क्या देखिएगा, ये क्या है, याद रखिएगा एक चीज कि अभिक्रिया करने से पहले, है ना, अभिक्रिया करने से पहले जो पदार्थ आपका है ना वो कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक, है ना। और अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ में बना हुआ क्या बोलेंगे, उत्पाद, है ना। बस मैं क्या कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहा पदार्थ है वो आपका अभिकारक कहलाता है ना। और अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा वो आपका क्या उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा ये अभिकारक में क्या क्या आपका क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, उत्पाद में क्या है, ये भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो अभिकारक और अभी उत्पाद दोनों संख्या देखेंगे, दोनों से बराबर है। अगर दोनों की परमाणु संख्या अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिएगा अभिकारक में यहाँ क्या है, आपका कार्बन की संख्या कितना है, एक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो है। यहाँ कार्बन कितना आपका, एक है। ऑक्सीजन आपका क्या है, एक है। मतलब ये आपका जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम दो से क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिएगा अगर दो से गुना किया तो जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तो कार्बन की संख्या क्या है, दो बढ़ गया। तो दो हम क्या है इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे ना। अब देखिएगा तो कार्बन की संख्या भी आपका क्या है, दो है। ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गया आपका, दो हो गया। कार्बन भी दो हो गया, ऑक्सीजन भी आपका दो हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिएगा यहाँ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन की संख्या इधर कितना, अभिकारक में एक है, इधर कितना है, एक है। मतलब कार्बन आपका क्या है, संतुलित है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना अभिकारक में, दो है। क्या है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन और एक यहाँ पे। ऑक्सीजन अभिकारक साइड ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, तीन हो गया। और उत्पाद साइड कितना हो गया, दो हो गया। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे। देखिएगा तो अगर हम दो से यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन की संख्या कितना हो गया, दो। और ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गया, चार। या क्या है, दो से यहाँ गुना कर देंगे तो कार्बन दो हो गया, ऑक्सीजन भी दो हो गया। दो कार्बन इधर हो गया, दो कार्बन इधर हो गया, है ना। दो ऑक्सीजन यहाँ से और दो इधर, चार हो गया। और दो से गुना किए तो ये क्या हो गया, ऑप्शन भी आपका चार हो गया। ये आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बस नया। अब अगला है क्या, इधर मैग्नीशियम है ना। ये HCl है, मैग्नीशियम और HCl क्या है, आपस में अभिक्रिया किया, क्या बना लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। और क्या है, हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। तो दोनों साइड देखेंगे, अभिकारक साइड मैग्नीशियम की संख्या कितना है, एक है। उत्पाद साइड मैग्नीशियम कितना है, एक है। फिर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है, दो है, सॉरी एक है। अभिकारक साइड है ना, इधर कितना है, दो है। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, दो हो गया। और क्लोरीन भी आपका क्या है, दो है। क्लोरीन में क्या है, दो है। मतलब ये आपका क्या हो, समीकरण संतुलित हो गया। अभी ज्यादा हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं संतुलित करना, ठीक है। एक स्पेशल लेंगे क्लास, ठीक है, जिसमें क्या है सिर्फ आपको समीकरण को संतुलित कराना सिखाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपका चार बोले 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन दे देगा, 5 मार्क्स 3 क्वेश्चन दे, 3 मार्क्स का तो पक्का है, आएगा नहीं आएगा बोर्ड में। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ते क्या है, संयोजन अभिक्रिया। या संयोजन अभिक्रिया बोलिए, संकलन अभिक्रिया बोलिए, योगात्मक अभिक्रिया बोलिए, या योग अभिक्रिया बोलिए, सब क्या है, संयोजन अभिक्रिया का ही नाम है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या है कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के क्या है, पदार्थ बनाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया में कि जब दो या दो से आपका क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ, एकल पदार्थ, सिंगल सिंगल पदार्थ आपका, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करके क्या है, आपका एक ही पदार्थ सिर्फ बनाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, सॉरी संयोजन अभिक्रिया, सॉरी बोलने मिस्टेक हो गया, संयोजन अभिक्रिया। फिर से हम लोग डिफिनेशन बताते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से जो एकल पदार्थ है ना, वो
आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना लेता है, ठीक है, वो भी क्या है, एकल पदार्थ बनाना चाहिए, नहीं कि अलग अलग से, एकल पदार्थ बना लेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। बस समझ नहीं आया क्या है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे सोडियम क्या है, सिंगल है, क्लोरीन का क्या है, सिंगल है, तो आप देखिए वही लिखा है डेफिनेशन के अनुसार देखिएगा कि क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ, है ना, यहाँ पे सोडियम है, सिंगल है, ये भी क्लोरीन क्या है, सिंगल, अलग अलग पदार्थ हो गए दोनों, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या एक जो क्या नया, और वो भी क्या एकल पदार्थ बनाया, क्या बना लिया, एकल पदार्थ, है ना, तो वही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, आपस में मिलकर के सिर्फ एक ही उत्पाद बनाएगा, एक ही उत्पाद बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। बस नया नहीं कि नहीं, है ना। जैसे फिर देखिएगा यार क्या है, मैग्नीशियम एक पदार्थ हो गया, फिर क्या हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, दो पदार्थ हो गया, और दोनों आपस में अभिक्रिया करके सिर्फ क्या सिंगल उत्पाद बनाया है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक सिंगल उत्पाद का या सिंगल पदार्थ का निर्माण करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। बस समझ आया, ठीक है। अब क्या है, उष्मा क्या है, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, ठीक है, देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उत्पाद आप लोग समझ में आना चाहिए कि अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताए थे ना कि जो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो यही पे बोल रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, उत्पाद जो अगर बन रहा है तो उत्पाद के साथ साथ आपका क्या है, उष्मा भी अगर उत्पाद के बाद साथ साथ निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। बस नया क्या डिफिनेशन देखिएगा कि जिन अभिक्रियाओं में, मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ आपका उष्मा का भी उत्सर्जन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। क्या फिर से एक बार देखते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में आपका उत्पाद के साथ साथ, है ना, क्या हो, उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा भी निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन, जैसे लकड़ी हम लोग जलाते हैं ना, घर में हो गया ना, खाना बनाते समय क्या है, लकड़ी जलाते हो, कार्बन का होता है, कार्बन से बना होता है, लकड़ी में क्या है, कार्बन पाया जाता है। कार्बन को किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो जो मेरा उत्पाद है वो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और साथ में हमको क्या मिलता है, उसमें मिलता है, जैसे लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी मतलब कार्बन, लकड़ी क्या पाया जाता है, कार्बन, कार्बन को किसके ऊपर बनता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और साथ में हमको क्या मिलता है, उष्मा मिलता है ना। तो वही बोल रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, उत्पाद के साथ साथ अगर उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। सुना बात, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, श्वसन, जो हम सांस लेते हैं वो भी आपका क्या है, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है ना। देखिए क्या है, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया बोलिए, अपघटन अभिक्रिया बोलिए, है ना, दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे क्या है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया है क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या है, उल्टा है। इसमें क्या था कि दो सिंगल सिंगल पदार्थ, है ना, क्या है, जुड़ करके आपका, सॉरी संयोजन, सॉरी 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 वियोजन अभिक्रिया जो है क्या है, वियोजन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का क्या है, जस्ट उल्टा है। इसमें क्या था संयोजन अभिक्रिया में कि दो पदार्थ, है ना, आपस में जोड़कर सिंगल पदार्थ बना रखा,
इसमें उल्टा है, जो सिंगल पदार्थ है वो आपका टूट करके क्या है, अलग अलग पदार्थ में आपका टूट जाएगा। ठीक है, जैसे वही बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसी डिफिनेशन वही बोल रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक मतलब सिंगल अभिकारक होना चाहिए, है ना, और टूट करके जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो टूट करके क्या है, दो या उससे अधिक उत्पाद अगर बना रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। बस सुनाइए, जैसे इसमें क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है, अभिक्रिया हुआ, जो उत्पाद बना मेरा क्या है, सिंगल में तो सिल्वर बना, सिंगल में आपका क्या है, ब्रोमीन बना। बचना है कि नहीं आया। तो जो संयोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है क्या, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आप लिखिएगा तो उसी को उल्टा कर दीजिए क्या, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ है ना आपस में मिलकर के एक सिंगल उत्पाद अगर उत्पाद बना रहा है तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे कि जब सिंगल उत्पाद क्या है, सिंगल अभिकारक, क्या है, सिंगल अभिकारक दो या दो से अधिक नए उत्पाद में टूट रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। बस में आप लोग को है ना। अब लोग क्या है, हम लोग क्या है, अब आगे पढ़ते हैं ना, क्या है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं ना। वियोजन अभिक्रिया आपका तीन प्रकार का होता है ना। तो एक बार हम लोग फिर से क्या है, वियोजन अभिक्रिया समझ लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं कि जब कोई एकल पदार्थ है ना दो या दो से अधिक पदार्थों में आपका टूट जाता है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ये मुख्यतः जो होता है वियोजन अभिक्रिया मेन रूप से तीन प्रकार का होता है ना। पहला क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो देखते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बोला क्या, जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिस वियोजन अभिक्रिया होने के लिए है ना आपको किसकी जरूरत पड़ेगा, उष्मा की जरूरत पड़ेगा, समझिए उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। क्या बोल रहे हैं कि जिस वियोजन अभिक्रिया होने के लिए आपका उष्मा की जरूरत पड़ेगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ये क्या है, पोटासियम क्लोरेट, क्या है, पोटासियम क्लोराइड क्लोरेट है, इसको हम लोग क्या है, उष्मा दिए, तो किसमें आपका टूट गया, कैल्शियम पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया, है ना। देखिएगा वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक आपका एकल पदार्थ होना चाहिए और जो पदार्थ आपका दो या दो से पदार्थ क्या है, एक पदार्थ आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, है ना। तो बस में आया ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जिस वियोजन अभिक्रिया होने के लिए है ना आपको उष्मा की जरूरत पड़ेगी, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के विद्युत द्वारा वियोजित कराया जाता है तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में जानिए कि जिस वियोजन अभिक्रिया होने के लिए आपको विद्युत की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। सुनना है बात, है ना। क्या बोले कि जिस वियोजन अभिक्रिया होने के लिए आपको विद्युत की आवश्यकता होगी उसको बोलेंगे क्या, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या आपका सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम क्या है विद्युत से अगर विद्युत देंगे तो क्या होगा, सोडियम में टूट जाएगा और आपका क्लोरीन में टूट जाएगा, है ना। तीसरा क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। आप ऐसे इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस वियोजन अभिक्रिया है ना प्रकाश की उपस्थिति में हो, है ना, क्या बोले, जो जो वियोजन अभिक्रिया क्या हो, प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, है ना। तीनों एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, किसको बोलेंगे, जिस
वियोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया होने के लिए आपको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जिस वियोजन अभिक्रिया होने के लिए, है ना, आपको विद्युत की आवश्यकता होगी, करंट की जरूरत होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। फिर क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जिस क्या है, जिस वियोजन अभिक्रिया जो सॉरी क्या बोले कि जो वियोजन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। समझ में आया आप लोग, तीनों डिफिनेशन समझ में आया, है ना। जैसे एग्जांपल में क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है ना, सॉरी क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। ये क्या है, एल्युमिनियम और क्लोरीन में क्या आपका टूट गया है, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ते क्या, उष्मा, नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना। क्या बोला कि उष्मा शोषी एक ऐसी अभिक्रिया है जो अपने परिवेश से उष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है, जिससे आसपास का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब ये क्या बोला उष्मा शोषी अभिक्रिया, कि उष्मा शोषी अभिक्रिया आपका एक ऐसी अभिक्रिया है जो आपके आसपास के उष्मा को क्या करता है, अवशोषित करता है, और आसपास के टेम्परेचर को क्या करता है, कम कर देता है। समझा है बात, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। बस समझाया, क्या बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया को, कि उष्मा शोषी एक ऐसी अभिक्रिया है जो आसपास के उष्मा को अवशोषित करके, है ना, वहां के जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं उसी का एक और डिफिनेशन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए उष्मा, क्या उष्मा की आवश्यकता होती है ना। मतलब जो आपका अभिकारक है ना, अभिकारक क्या बताए थे, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिकारक। और जो उत्पाद, जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, है ना, आपको किस चीज का पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, उष्मा का। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है आपका क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बर्फ पिघलना, देखिएगा बर्फ जो होता है आसपास के टेम्परेचर की वजह से क्या पिघलता है और पानी बनता है ना। तो ये क्या है, बर्फ पिघलना का क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा। समझ आया आप लोग को। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। क्या है, विस्थापन बोलिए या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलिए, ठीक है। क्या है डिफिनेशन, कि वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। मतलब क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जब दो तत्व या दो यौगिक, ठीक है, एक क्या बोल रहे हैं, कि जो कम अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा, वो कम क्रियाशील तत्व क्या करेगा, हटा करके उसकी जगह पे स्थापित हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को क्या है, उसके यौगिक के विलयन से हटाकर क्या स्वयं उसका स्थान ले लेगा, है ना। मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व है ना, वो कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसकी जगह क्या है, अपने आप बैठ जाएगा, है ना। तो इस तरह के जो अभिक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका क्या है, एक तत्व है, तत्व क्या ए है और एक यौगिक क्या है, बीसी है ना। तो ये जो है क्या अधिक क्रियाशील तत्व है और बी क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा, ए बी को हटा करके, है ना, बी की जगह क्या अपने आप बैठ जाएगा। तो ये देखिए क्या है, ए जो है सी के जगह पे बैठ गया, मतलब ए जो है आपका अधिक क्रियाशील तत्व है और बी क्या है, आपका कम क्रियाशील तत्व है। तो बी क्या करेगा, आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, आपका Fe है ना, ये क्या आपका कॉपर सल्फेट है। तो जो Fe है वो क्या आपका अधिक
क्रियाशील धातु है ना, तो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर की जगह पे क्या है आपका Fe आ जाएगा और क्या है कॉपर को अलग कर देगा। सुना आप लोग को, है ना। अगला पॉइंट क्या है, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। बोले कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, उस वह क्या कहलाएगा, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान के चलिए एक तत्व है, सॉरी ये यौगिक हो गया आपका, ए भी एक यौगिक है, सी डी आपका यौगिक है ना। तो ये आपस में क्या करेगा, एक दूसरे से क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिएगा ए बी, एक की जगह क्या है, ए के साथ क्या है आपका डी आ गया, है ना, और सी के साथ आपका क्या हो गया, बी चला गया। ठीक है, जैसे बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है और क्या सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका सोडियम को रिप्लेस कर दिया कौन, बेरियम, है ना, और क्लोरीन के साथ क्या आ गया आपका, सोडियम आ गया। मतलब एक दूसरे के साथ क्या आपका एक्सचेंज कर लिया, है ना। इस तरह का जो अभिक्रिया होगा आपको क्या बोलेंगे, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। समझ में नहीं आया, ठीक है। अब अगला हम लोग पॉइंट क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया, है ना। पूरा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो विलयनों के मिलाने पर एक अघुलनशील पदार्थ बनता है, जो विलयन से क्या है अलग होकर नीचे बैठ जाता है। मतलब कि जब दो क्या है रासायनिक, सॉरी क्या बोल रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, कि यह एक ऐसी आपका रासायनिक अभिक्रिया है जो दो विलयन को आपस में अगर हम मिलाएंगे, है ना, तो आपको एक नीचे आपका क्या है अवक्षेप के रूप में आपका एक अलग पदार्थ क्या आपका नीचे बैठ जाएगा। मतलब दो विलयन लीजिए कोई चीज का घोल, है ना, और दोनों का आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या है गाद के रूप में, आपका अवक्षेप के रूप में क्या आपका एक नीचे पदार्थ बैठ जाएगा, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है कि ए बी एक तत्व है, सी डी क्या आपका एक तत्व है, आपस में क्या है एक्सचेंज किया है। जैसे एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट है, ये क्या है बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये क्या है सोडियम बेरियम सल्फेट, रिएक्शन अभिक्रिया करने के बाद क्या बना बेरियम सल्फेट। आपका जो बेरियम सल्फेट है ये आपका क्या है अघुलनशील पदार्थ है। क्या है, अघुलनशील पदार्थ, मतलब ये क्या आपके जल में नहीं घुलेगा और क्या नीचे क्या है बैठ जाएगा। आपके साथ में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। बस में कि नहीं आया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जब दो विलयनों को क्या है आपस में अभिक्रिया कराएंगे, तो अभिक्रिया करने के बाद एक क्या होगा, एक नीचे आपका विलयन के नीचे आपका क्या एक गाद के रूप में, अक्षेप के रूप में क्या है आपका बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। बस में आया, ठीक है। तो हम लोग क्या है आगे अगला पॉइंट अब क्या है हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है उपचयन अभिक्रिया, है ना। उपचयन अभिक्रिया देखते हैं किसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोल रहा है कि उपचयन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया है, क्या है जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की उसे क्या कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। मतलब क्या है कि जो आपका उपचयन अभिक्रिया है ना, तो इस अभिक्रिया में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा आपका जुड़ेगा, है ना, और या तो फिर उसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का कमी होगा। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, मतलब ऑक्सीजन आपका जुड़े या फिर हाइड्रोजन का क्या हो कमी हो, दोनों में से अगर कोई एक हो रहा हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। पसंद आया कि नहीं आया, क्या कि उपचयन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का कमी है ना, दोनों में से अगर कोई हो रहा है, कोई एक हो रहा है ना, या तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का योग हो रहा हो या हाइड्रोजन का कमी हो रहा हो, है ना, तो हम वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, सुना आप लोग को क्या है, जैसे एग्जांपल में है ना, कार्बन क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना। उसी तरह मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब हम लोग क्या है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला क्या, अपचयन अभिक्रिया, क्या है, अपचयन अभिक्रिया, है ना। अपचयन जो है ठीक उल्टा है किसका, उपचयन का, है ना। देखिए देखते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो और हाइड्रोजन का योग हो, मतलब अपचयन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें ऑक्सीजन का कमी हो और हाइड्रोजन का योग हो, है ना, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, है ना, ये तो अपचयन अभिक्रिया। अब दोनों कंपेयर करते हैं ना, उपचयन और अपचयन में। उपचयन में क्या था, ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का कमी हो रहा था। अपचयन में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है ना। तो जो उपचयन है, अपचयन का क्या है, उल्टा है। ठीक है, अब हम लोग क्या है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या, रिडॉक्स अभिक्रिया, क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो, है ना, और ऑक्सीजन का, इसे सॉरी ऐसे समझिए, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है कि आपका उसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन का भी योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का भी कमी हो रहा हो, है ना। जिसे उपचयन में क्या था, ऑक्सीजन का योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का कमी हो रही है, दोनों में से कोई एक हो रहा होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन। तो दोनों अगर साथ साथ हो रहा हो, है ना, ऑक्सीजन का भी योग हो रहा हो और हाइड्रोजन का भी कमी हो रहा हो, है ना, या फिर ऑक्सीजन का कमी हो रहा हो और हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, अगर दोनों अभिक्रिया साथ साथ में हो रहा हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ आप लोग को, है ना। ठीक है, आपका ये एग्जाम्पल है। अब क्या अगला पॉइंट है, संरक्षण अभिक्रिया, क्या है, संक्षारण अभिक्रिया, क्या है, संक्षारण अभिक्रिया किसे बोलते हैं, देखो देखते हैं क्या है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण, है ना, पानी, हवा के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके अपने मूल गुणों को क्या खो देती है और कमजोर हो जाती है। मतलब कहने क्या मतलब आपका कि संक्षारण अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो यह एक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो धातु होता है अपने आसपास के वातावरण, हवा और पानी के माध्यम से क्या होता है, वो खराब हो जाता है ना, और अपने मूल गुण को क्या करता है, खो देता है। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप हम लोग छड़ गिराते हैं घर बनाने टाइम, ठीक है, तो छड़ गिराने के बाद देखते हैं कि जब बाहर रखते हैं कुछ दिन के बाद हवा या पानी से उसमें जंग लग जाता है। तो जब हम गिराते उस टाइम आपका देखिएगा पूरा नया टाइप लगेगा और क्या है, जंग लगने के बाद क्या वो आपको उसमें जंग लग जाता है, जिससे क्या उसका जो मूल गुण है ना, वो क्या करता है, खो देता है। सुना बात। तो संक्षारण अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो यह एक ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो धातु होता है अपने आसपास के वातावरण, पानी, हवा, है ना, से अभिक्रिया करके, है ना, अपना जो मूल गुण है वो क्या करता है, खो देता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण अभिक्रिया। ओके, है ना। अगला पॉइंट हम लोग क्या है, विकृत गंधिता, क्या है, विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ समय के साथ क्या खराब हो जाते हैं और उसमें एक अपील गंध स्वाद विकसित हो जाता है ना। क्या बोले कि विकृत गंधिता किसको बोलेंगे, तो वैसे खाद्य पदार्थ जो समय के साथ क्या हो आपका खराब हो जाए, है ना, और उसमें क्या आपका एक अजीब सा स्मेल उत्पन्न हो जाएगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलते हैं। बस में आप लोग को क्या, वैसे खाद्य पदार्थ जो समय के साथ क्या आपका खराब हो जाए और उसमें आपका एक अजीब सा स्मेल उत्पन्न होने लगेगा, है ना। ये जो अभिक्रिया हुआ, ये प्रोसेस हुआ, है ना, इसको लोग क्या बोले हम लोग, विकृत गंधिता। पसंद आया।
विकृत गंधिता क्या है? तो विकृत गंधिता आपका एक प्रक्रिया है जिसमें जो खाद्य पदार्थ है समय के साथ क्या होता है, खराब हो जाता है ना, और उसमें आपका एक अजीब सा स्मेल उत्पन्न हो जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता। ओके, इसी का एक डिफिनेशन आ रहा है, विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें वसा और तेल ऑक्सीकरण के कारण विघटित होते हैं, जिसमें क्या दुर्गंध और खराब स्वाद उत्पन्न होता है। मतलब देखिएगा, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जब कुछ चीज लाते हैं, खाने पैकेट वाला सामान लाते हैं, है ना, मिक्सचर हो या कुछ बिस्किट हो, देखिए बिस्किट में ज्यादा होता है, बिस्किट में देखिए प्लास्टिक हम लोग खोल के रखे, उसके उसी तरह हम लोग क्या है, फाड़े बिस्किट को, और देखिए एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद छोड़ दिएगा तो देखिएगा क्या हम लोग बोलते हैं मिल जाता है ना, ठीक है। तो वही बोले कि अगर कोई सामान समय के साथ क्या आपका खराब हो जाए और उसमें क्या है स्मेल उत्पन्न होने लगेगा, स्मेल आने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता, है ना। ये आपका जो चैप्टर 1 है वो क्या हो गया, द हिंद हो गया, है ना, आपका खत्म हो गया, ठीक है। इसमें जो भी अगर समझाने में, है ना, एग्जाम्पल देने में, जैसे मुझे लग रहा है कि एक एग्जाम्पल देते क्या, चीनी और मैदा से क्या बनता है, गुजिया। चीनी और मैदा नहीं होता, चीनी और बेसन से आपका क्या बनता है, गुजिया बनता है ना। तो वो एग्जाम्पल एक गलत बताए थे, ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। और अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आ रहा हो, या जो हम पढ़ाएं उससे अगर आपको आपको समझ नहीं आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपका ये जो टॉपिक है क्या है, समझ नहीं आया है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि फिर अगर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में तो उसमें आपको क्या है, आपको वो चीज़ समझा दें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।